हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। जैसा कि आप जान रहे हैं कि पिछले लेक्चर में हम लोग बेल्स पाल्सी पढ़े, ठीक है। तो बेल्स पाल्सी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लिनिकल एस्पेक्ट से देखा जाता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। बेल्स पाल्सी अंडरस्टैंड, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं हॉस्पिटल में या क्लिनिक में तो आपको बेल्स पाल्सी का पेशेंट बहुत ही कॉमन मिल जाएगा आपको, अंडरस्टैंड। कहीं भी बेल्स पाल्सी का पेशेंट आपको कौन मिलेगा, तो बेल्स पाल्सी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आपको अच्छे से बताया जाएगा, लेकिन आपको अभी जो थ्योरी में बताया गया वो उतना काफ़ी है साइन एंड सिम्टम पहचानने के लिए, अंडरस्टैंड। आज का जो लेक्चर अपना पढ़ने जा रहे हैं वो है फेशियल आर्टरी, अंडरस्टैंड। फेशियल आर्टरी से आप समझ रहे होंगे कि कहीं ना कहीं ये जो फेशियल आर्टरी है वो फेस को सप्लाई कर रहा है। तो इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और बस 2-3 मिनट का वीडियो होगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और कहीं भी दिक्कत हो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। जहाँ भी अगर आपको लगता है कि नोट्स सही से समझ में नहीं आ रहा है, या तो नोट्स सही से दिख नहीं रहा है, या तो आपको नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है, अंडरस्टैंड, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। नाउ कम टू द पॉइंट। आज हम लोग फेशियल आर्टरी पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि फेशियल आर्टरी पढ़ने से पहले मैं ये डायग्राम जो आप लोग को दिखाना चाहता हूँ ये बीडी चौरसिया का ही डायग्राम है, तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से देखिए। जो फेशियल आर्टरी है कहीं ना कहीं ये सप्लाई कर रहा है फेस को, अंडरस्टैंड। ये फेस को, पूरा फेस को ही सप्लाई कर रहा है फेशियल आर्टरी, अंडरस्टैंड। पूरा फेस को मतलब कि जहाँ जहाँ देखिए, मैं अभी अभी आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि इसका कोर्स क्या होता है। सबसे इम्पोर्टेंट इसका कोर्स होता है, एग्जाम में पूछा जाएगा फेशियल आर्टरी एंड इट्स कोर्स, अंडरस्टैंड। तो फेशियल आर्टरी और ये डायग्राम भी आपको, यही वाला डायग्राम आपको बनाना है एग्जाम में। ये आपको एक सिंपल सी सॉरी सिंपल सा ये डायग्राम बना देना है, जो ये नोज माउथ का, अंडरस्टैंड। और यहाँ से कैरोटिड आर्टरी से निकाल के एक ब्रांच निकलता है, वो फेशियल आर्टरी का ये जाता है। जैसे जैसे बनाया वो वैसे वैसे डायग्राम आप उसी तरह बनाएंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एक एक टॉपिक, इसका एक एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे दोस्त, अंडरस्टैंड। देखना ये है जो फेशियल आर्टरी है, क्या कहता है ये फेशियल आर्टरी। फेशियल आर्टरी इज द चीफ आर्टरी ऑफ द फेस, अंडरस्टैंड। अगर आपके पास बीडी चौरसिया बुक है तो आप खोल के बैठ जाइए और उसको अच्छे से नोट्स बनाइए, अंडरस्टैंड, और लिखते जाइए और पढ़ते जाइए उसको। बीडी चौरसिया, अगर ये नोट्स पढ़िएगा, बीडी चौरसिया पढ़िएगा, तो आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फेशियल आर्टरी इज द चीफ आर्टरी ऑफ द फेस, अंडरस्टैंड। इट इज द ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। अब देखिए, अभी आप, मैं बताया था कि ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का ही ब्रांच है। देखिए यहाँ पे ध्यान समझिएगा, ये क्या है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, अंडरस्टैंड। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ऊपर की ओर जा रहा है, अंडरस्टैंड। इसी का एक ब्रांच आता है जो फेशियल आर्टरी होता है, अंडरस्टैंड, और ये सप्लाई करता है फेस को, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक एक कंसेप्ट, बस एक एक जो टॉपिक है ना, इस ये टॉपिक है ना, इसका एक एक कंसेप्ट क्लियर करते चलो, ठीक है। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड गिवन ऑफ इनटू द कैरोटिड ट्रायंगल। अब ये कैरोटिड ट्रायंगल है क्या, अंडरस्टैंड। तो कैरोटिड ट्रायंगल समझने के लिए अभी इसके जस्ट बाद जो लेक्चर आने वाला है वो कैरोटिड ट्रायंगल का ही, मतलब कि ट्रायंगल, नेक ऑफ ट्रायंगल हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं थोड़ा सा आप लोग को बता देता हूँ कि देखिए जो हम लोग पढ़ेंगे नेक ऑफ ट्रायंगल, तो ये जो पूरा यहाँ पे जो ट्रायंगल एक बन रहा है ना, यहाँ पे दो पार्ट में ट्रायंगल बनता है, अंडरस्टैंड, ठीक है। दो ट्रायंगल बनता है, एक ऊपर एक नीचे बनता है। इसी में एक कॉमन से जो ट्रायंगल होते हैं वो होते हैं कैरोटिड ट्रायंगल, अंडरस्टैंड। इसी को बोलते हैं कैरोटिड ट्रायंगल, देख लीजिए। तो यही कैरोटिड ट्रायंगल का वहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। अब देखना ये है दोस्तों कि कैरोटिड ट्रायंगल को आखिर लाया क्यों है, क्या बात है यहाँ पे, कैरोटिड ट्रायंगल क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए इट इज अ ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड, कौन, इट किसके लिए आ रहा है, फेशियल आर्टरी के लिए आ रहा है, अंडरस्टैंड। फेशियल आर्टरी के लिए आ रहा है इट, अंडरस्टैंड। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी गिवन ऑफ इन द कैरोटिड आर्टरी, मतलब कैरोटिड आर्टरी से ये बाहर निकल रहा है जस्ट एबव द लेवल ऑफ द टिप ऑफ द ग्रेटर कोरोना ऑफ द हायोइड बोन, अंडरस्टैंड। अब हायोइड बोन कहाँ पे रहता है, कैरोटिड ट्रायंगल कहाँ पे रहता है, ठीक है। तो ये अभी एक, मैं आप लोग को डायग्राम दिखा रहा हूँ, बस ये देखिए, ध्यान से समझिएगा दोस्त एक एक कंसेप्ट क्लियर करो। ये क्या है अपना, ये हायोइड बोन है, अंडरस्टैंड। और यहाँ यहीं पे मैं आप लोग को अभी कैरोटिड ट्रायंगल बताया। तो कैरोटिड ट्रायंगल से निकलकर हायोइड बोन से, हायोइड बोन से होकर कैरोटिड ट्रायंगल में जाता है, और कैरोटिड ट्रायंगल से होकर के ये जो मैंडिबल बोन दिख रहा है ना, ये मैंडिबल बोन,
मैंने आप लोग को नहीं पढ़ाया मैंडिबल बोन, ठीक है, तो आप लोग खुद से ये पढ़ लेना, ठीक है। बोन अनाटमी में जब पढ़ा रहा था तो सिर्फ मैंने स्कल का बोन पढ़ाया था, मैंडिबल बोन नहीं पढ़ा पाया, ठीक है। तो मैंडिबल बोन पढ़ लीजिएगा, और ये इसी से ये पियर्स होता है, मतलब कि जाता है और ये फेस को सप्लाई करता है, अंडरस्टैंड। तो ये अपना क्या है दोस्त, ये क्या है, हायोइड बोन, अंडरस्टैंड। अब आते हैं हम लोग पॉइंट पर, यहाँ जो ये पॉइंट बता रहा है, ठीक है, कि हायोइड बोन, अंडरस्टैंड। देखिए क्या बताया, इट इज अ ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी given of the carotid triangle just above the level of the tip of the greater corner of the hyoid bone, understand। in its cervical courses it passes through the submandibular region। अब देखिए सबमैंडिबुलर रीजन कहने का मतलब होता है कहीं ना कहीं सबमैंडिबुलर ग्लैंड के पास से वो मतलब पास हो रहा है, एंड फाइनली इंटर टू द फेस। अब देखना ये है कि सबमैंडिबुलर भी मैं आप लोग को दिखा ही देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपको अच्छे से ये डायग्राम अब समझना है, तो देखिए जो कैरोटिड आर्टरी है ना, यहाँ पे कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, इसका एक ब्रांच है फेशियल आर्टरी, ठीक है। तो ये फेशियल आर्टरी जैसे ही अंदर आया, ठीक है, मैंने बताया हायोइड बोन, अंडरस्टैंड, एंड कैरोटिड ट्रायंगल, जैसे ही कैरोटिड ट्रायंगल और हायोइड बोन के ऊपर आया तो ये क्या किया करता है, देखिए सबमैंडिबुलर ग्लैंड, अंडरस्टैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट है दोस्तों, ध्यान से देखिए, सबमैंडिबुलर ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। और ये इसी को मतलब सप्लाई करते, यहाँ से देखिए एक सबमैंडिबुलर आर्टरी यहाँ से निकल रहा है, सबमैंडिबुलर देखिए यहाँ से ये इसको सप्लाई कर रहा है, और ये बाहर की ओर मतलब आगे की ओर ऊपर की ओर जा रहा है। अब कितना ऊपर, कितना सेंटीमीटर ऊपर जाएगा ये मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए थोड़ा सा बस कोऑपरेट कीजिए, जैसे कि अनाटमी है तो अनाटमी तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता ही है दोस्त, समझना पड़ता है ये सब, ठीक है। In its cervical courses, it passes through the submandibular region and finally enter into the face. Understand? अब ये फेस में इंटर हो गया। अब इसका कोर्स क्या है, कोर्स देखिए एक एक वर्ड समझेंगे दोस्तों। देखिए इट इंटर इनटू द फेस, जैसे ये फेस में इंटर करता है, वाइंडिंग अराउंड द मैंडिबुलर। अभी मैंने आप लोग को बताया था कि ये मैंडिबुलर बोन होता है, इसको वाइंड करता है, वाइंड करके क्या करता है, ये ऊपर की ओर भागता है, फेस मतलब ऊपर की ओर। अब ये नोज की तरफ जाएगा, देखिए ध्यान समझिएगा। जैसे वाइंड किया मैंडिबुलर को, एंड पियर्स एंड डीप सर्वाइकल फेशिया। अब देखना ये है दोस्तों कि एक बात बताता हूँ आप लोग को कि जो फेशिया की बात करा, डीप फेशिया मतलब ब्रांच, ये हम लोग को जो लेयर होता है, एक तो स्किन होता है, उसके जस्ट नीचे सुपरफिशियल फेशिया होता है, उसके जस्ट नीचे डीप फेशिया होता है, अंडरस्टैंड। अब ये डीप फेशिया को देखिए पियर्स कर रहा है, किसको, डीप सर्वाइकल फेशिया को, मतलब यहाँ पे पियर्स कर रहा है, थर्ड लेयर को पियर्स कर रहा है, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया, अंडरस्टैंड। डीप फेशिया को इसके जस्ट नीचे क्या होता है, सुपरफिशियल मसल्स होते हैं और डीप मसल्स होते हैं, इसका मतलब मसल्स ही होते हैं, तो दो लेयर होता है, सुपरफिशियल और डीप, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे ऊपर में क्या हुआ, ऊपर में स्किन हुआ दोस्त, अंडरस्टैंड, इसके नीचे क्या हुआ, सुपरफिशियल फेशिया, इसके नीचे डीप फेशिया। तो डीप फेशिया को क्या कर रहा है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है डीप फेशिया को पियर्स कर रहा है, अंडरस्टैंड। नाउ कम टू द पॉइंट। अब देखते हैं कि फर्स्ट रन अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, ऊपर जा रहा और आगे की ओर जा रहा, 1.2 सेंटीमीटर 1.25 सेंटीमीटर लैटरल टू द एंगल ऑफ माउथ, अंडरस्टैंड। ऐसे ही नोट आपको लिख के आना एग्जाम में, तभी एक नंबर देगा, अंडरस्टैंड। असेंड बाय द साइड ऑफ द नोज अप टू द एंगल ऑफ द आई, अंडरस्टैंड। ये चीज समझ में आया। देखिए क्या बता रहा है ये कि असेंड बाय द साइड ऑफ नोज अप टू द एंगल ऑफ द आईज। अब ये एंगल ऑफ आई की तरफ वो गया, अंडरस्टैंड। अब देखिए टर्मिनेट बाय सप्लाइंग द लैक्रिमल सैक बाय अनस्मोसिंग विद द डोर्सल नेसल ब्रांच। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है ना कि जैसे वो नोज की के पास गया ना, तो वहाँ पे लैक्रिमल, यहाँ पे देखिए लैक्रिमल सैक को सप्लाई किया बाय अनस्मोसिंग। अनस्मोसिंग कहने का मतलब कि एक आर्टरी इधर से जा रहा है, एक आर्टरी इधर से ऊपर से आ रहा है, यहाँ पे ये दोनों जुड़ गए, तो इसी को बोलते हैं अनस्मोस। एक आर्टरी इधर से आ रहा है, एक आर्टरी इधर से आ रहा है, यहाँ पे दोनों जुड़ गए, इसको बोलते हैं अनस्मोस, अंडरस्टैंड। देखो अब यहाँ पे कैसे हो रहा है मैं आप लोग को बताता हूँ। पहला डायग्राम में चलिए, यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिएगा, ये जो पॉइंट आप लोग को बताया उस पॉइंट को मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। क्या कह रहा है वो कि टर्मिनेट बाय सप्लाइंग द लैक्रिमल सैक। लैक्रिमल सैक को जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे लैक्रिमल सैक को क्या किया, सप्लाई किया, अंडरस्टैंड।
और उसके बाद फिर क्या होता है कि नेजल ब्रांच, देखिए यहाँ पे नेजल ब्रांच है, अंडरस्टैंड, और ये इसी के साथ साथ जा करके सब ऑर्बिटल आर्टरी एंड सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी, ये दोनों के साथ क्या हो जाता है, ये अनस्टमोसिस कर लेता है। और ये दोनों किसका ब्रांच है, ऑप्थेल्मिक आर्टरी का ब्रांच है, अंडरस्टैंड, ये दोनों क्या है, ऑप्थेल्मिक आर्टरी का ब्रांच है। तो यही ये पॉइंट जो आप लोग को मैं बताना चाह रहा था कि बोल रहा है टर्मिनेट बाय सप्लाइंग द लैक्रिमल सैक बाय अनस्टमोसिंग विद द डोर्सल nasal branch lie between the superficial and deep face muscles of the faces। तो यही चीज आप लोग को यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ कि ये देखिए यहाँ पे अनस्मोसिस होता है, अंडरस्टैंड। नाउ कम टू द पॉइंट। अब देखिए लाई, देखिए लाई बिटवीन द सुपरफिशियल एंड द डीप मसल ऑफ द फेस, ये बात होगा। अब इसका ब्रांचेज देखते हैं, तो ब्रांचेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ज़्यादा ये ब्रांच नहीं देता है फेशियल आर्टरी, अंडरस्टैंड। ये बस दो ब्रांच देता है, एक अंटेरियर ब्रांच और एक पोस्टीरियर ब्रांच, अंडरस्टैंड। जो अंटेरियर ब्रांच होता है इसमें तीन चीज़ देते हैं, एक इंफेरियर लैबियल टू द लोअर लिप्स, अंडरस्टैंड, और दूसरा सुपेरियर लैबियल, और एक तीसरा होता है लैटरल नेजल, अंडरस्टैंड। तो ये तीन ब्रांचेज देता है, इंफेरियर लैबियल, सुपेरियर लैबियल एंड लैटरल लैबियल। अब ये आप अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। और पोस्टीरियर ब्रांच जो होता है स्मॉल होता है और अननेम्ड होता है। तो आज का जो लेक्चर हुआ अपना ये क्लियर हुआ। और ये सारा नोट्स, मतलब कि ये फेशियल आर्टरी का ये जो नोट्स है ये आप अच्छे से लिखिए, और ये इसको अच्छे से लिखिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।